इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले जब गॉड्स धरती पर रहा करते थे तब वो इंसानों पर अत्याचार करते और उन पर जुल्म ढाते थे। ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना जिनके पास इतनी पावर थी कि वो सारे इंसानों को खत्म कर सकती थी, उन्होंने देवताओं से इंसानों की रक्षा की। पृथ्वी के सारे योद्धाओं ने मिलकर इस युद्ध में देवी एथेना का साथ दिया और उन्होंने सितारों में कैद एक शक्ति को हासिल कर लिया, जिसके बाद उनके और देवताओं के बीच में एक खतरनाक युद्ध हुआ जिससे आकाश गूंज उठा। एक समय के बाद सारे देवता वापस लौट गए और देवी एथेना एक छोटी बच्ची के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने वाली थी। वो एक सुनहरे कवच में कैद तेजी से आसमान से नीचे गिर रही थी। एक योद्धा ने देवी एथेना को नीचे गिरने से बचाया और उस योद्धा की बाहों में देवी एथेना बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन एक बच्ची के रूप में जन्म लेने की वजह से अब वो एक आम इंसान थी, पर उसके अंदर दैविक शक्तियां मौजूद थी। अगले सीन में हम सिया नाम के एक स्ट्रीट फाइटर को देखते हैं जो फाइट से पहले अपनी सिस्टर की एक तस्वीर लेकर उनके बारे में सोच रहा होता है कि किस प्रकार वो बचपन में अपनी बहन के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस करता था और हर बार अपनी बहन से हार जाता था। एक दिन फाइट के दौरान सिया की बहन के लॉकेट से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर सिया पूरी तरह से हैरान था और उसकी बहन ने उसे उस लॉकेट को छूने से मना किया। अगले ही पल सिया की बहन उसे एक कमरे में बंद करके बाहर आने के लिए मना कर रही थी, जिसके बाद सिया के घर में कुछ लोग आए जो सिया की बहन को अपने साथ ले गए और कमरे में छुपा हुआ सिया अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। सिया अपनी बचपन की यादों में खोया होता है कि तभी वहाँ का बार ओनर केशश आ जाता है जो सिया को बुलाकर अपने साथ रिंग के पास ले जाता है और उसे फाइट के दौरान अपने अपोनेंट को बुरी तरह से मारने के लिए कहता है, क्योंकि अक्सर सिया फाइट के दौरान अपने अपोनेंट को नहीं मारता था बल्कि खुद को डिफेंस करते हुए किसी तरह मैच जीत जाता था, जिससे फाइट मैच देखने आए लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। अब फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिया खुद को डिफेंस करते हुए अपने अपोनेंट को डिफीट करके मैच जीत जाता है, जिससे केशस बहुत गुस्सा होता है और खुद सिया से फाइट करने के लिए रिंग में कूद जाता है। सिया और केशस के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन सिया केशस के ऊपर भी हमला नहीं कर रहा था बल्कि खुद को डिफेंस कर रहा था। जिस मौके का फायदा उठाकर केशस सिया को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और जब वो सिया को ऊपर से उठाकर नीचे जमीन पर पटकने वाला होता है तो सिया को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी बहन और युद्ध की देवी एथेना को गुस्से में देखता है और अगले पल सिया के बॉडी से नीली रोशनी के साथ एक पंखे की आकृति बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि सिया कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा है जिसने देवी एथेना को बचाया था और इसी वजह से उसे ये सारे विजन आ रहे थे। केशस को लग रहा था कि उसने सिया को हरा दिया, जिससे वो बहुत खुश था, लेकिन अगले ही पल सिया वापस से उठ खड़ा होता है और केशस को बहुत ही बुरी तरीके से मारने के बाद वहाँ से भागने लगता है और अपने ड्रेसिंग रूम में आ जाता है। सिया को वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो काफी देर से सिया पर नजर रख रहा था और अब क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिया एक योद्धा है, इसीलिए वो सिया को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और वो उसे अपने बॉस आलमन से मिलने के लिए कहता है। सिया उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्लब से बाहर आ जाता है। क्लब से बाहर आने पर सिया को आलमन मिलता है जो सिया को बताता है कि वो एक योद्धा है और फाइट के दौरान उसकी बॉडी से कोस्मा पावर निकल रही थी। वो इस बात का सबूत है। आलमन सिया को ये भी बताता है कि गरुण योद्धाओं को ढूंढकर अपनी एक टीम बना रही है और अब क्योंकि सिया की पावर एक्टिवेट हो चुकी है इसीलिए गरुण को भी इसके बारे में पता चल गया होगा और वो किसी भी समय यहाँ आती होगी, इसीलिए सिया को जान का खतरा है। आलमन सिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि गरुण के लोग उसे जान से मार देंगे। आलमन की बातें सुनकर सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। अब अगले पल वहाँ पर हेलीकॉप्टर से गरुण के लोग आ जाते हैं, जिसके बाद आलमन और सिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। गरुण के सोल्जर लगातार उनका पीछा कर रहे थे और इस दौरान जब आलमन का साथी माइलो गरुण के सोल्जर पर शूट करता है तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने एक खास प्रकार का सूट पहन रखा था जो काफी ज्यादा पावरफुल था। अब आलमन अपनी बुलेट प्रूफ कार से सिया और माइलो के साथ गरुण के सोल्जर से बचकर भागने लगता है और वो अब भी हेलीकॉप्टर से लगातार उनका पीछा कर रहे थे। एक लंबी रेस और खतरनाक फाइट के बाद आलमन सिया और माइलो के साथ किसी तरह बहुत मुश्किल से गरुण के सोल्जर से बचकर
भागने में कामयाब हो जाता है और वो सभी एक टनल में आ जाते हैं। सिया के पास इस समय बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब वो आलमन से जानना चाहता था, लेकिन आलमन के पास इस समय ज्यादा समय नहीं था क्योंकि गरुड़ के लोग किसी भी समय वहां आ सकते थे। इसीलिए आलमन का साथी सिया को पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है ताकि वो सिया को अपने साथ ले जा सके। बेहोश होने के बाद सिया को एक बार फिर से विजन आता है जिसमें वो अपने बहन पेट्रिसिया के साथ फाइटिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान जब वो पेट्रिसिया का लॉकेट टच करता है तो उसके अंदर से अजीब सी रोशनी निकलने लगती है जिसके बारे में गरुड़ को भी पता चल जाता है और उसके सोल्जर सिया के घर पर आ जाते हैं। पेट्रिसिया सिया को बचाने के लिए उसे घर में छुपा देती है, लेकिन गरुड़ के सोल्जर पेट्रिसिया को अपने साथ ले जाते हैं। सिया को जब होश आता है तो वो खुद को आलमन के साथ उसके एडवांस शिप में पाता है। आलमन सिया को अपने साथ एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर वो गरुड़ के लोगों से चिपकर रहता था। आलमन सिया को समझाता है कि वो एक योद्धा है और उसका जन्म देवी एथीना की रक्षा करने के लिए हुआ है। सिया को तब तक देवी एथीना की गरुड़ से रक्षा करनी होगी जब तक कि एथीना को उसकी सारी शक्तियां नहीं मिल जाती। सिया को आलमन की बातें समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है और देवी एथीना कौन है। आलमन के घर में उसके साथ एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम सिएना था। सिएना कोई और नहीं बल्कि देवी एथीना का पुनर्जन्म था और सिया को सिएना का ही गरुड़ से रक्षा करना था जब तक कि सिएना को उसकी सारी शक्तियां मिल नहीं जाती। अब सिया जब सिएना के साथ डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा होता है तो अचानक से सिएना को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉडी से काफी अधिक मात्रा में एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सिया ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था और अब उसे भी आलमन की बातों पर विश्वास हो जाता है कि देवी एथीना की बातें सच है और सिएना ही देवी एथीना का पुनर्जन्म है। कुछ समय बाद सिएना पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और जब वो सिया के साथ होती है तो सिया को अपने बारे में बताती है कि किस प्रकार वो सालों पहले आसमान से धरती पर एक सोने के आर्मर में गिरी थी और तब आलमन और गरुड़ ने उसकी देखभाल की। गरुड़ वास्तव में आलमन की वाइफ थी, लेकिन गरुड़ को हमेशा से लगता था कि सिएना देवी एथीना का रूप होने की वजह से अपनी शक्तियां मिलने के बाद पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। इसीलिए गरुड़ ने सोने के मैजिकल आर्मर की मदद से बहुत सारे खतरनाक वेपन बनाए थे जिससे वो सिएना को खत्म करना चाहती है और सिया को तब तक सिएना की रक्षा करना होगा जब तक कि सिएना को उसकी शक्तियां नहीं मिल जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया को एक वीरान पड़े टापू पर लाया जाता है जहाँ पर मरीन नाम की एक नाइट वॉरियर सिया को फाइटिंग ट्रेनिंग देने वाली थी ताकि सिया जल्द से जल्द अपनी पावर को जागृत कर सके और एक नाइट वॉरियर बनकर सिएना की रक्षा कर सके। स्टार्टिंग में सिया को मरीन की बातों पर विश्वास नहीं था कि उसके अंदर भी कोई सुपर पावर है, इसीलिए वो ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन जब मरीन सिया को बताती है कि जब वो अपनी कोस्मा पावर जागृत करके एक योद्धा बन जाएगा तो बड़ी आसानी से अपनी सिस्टर को ढूंढ लेगा। मरीन की बात सुनकर सिया पूरे मन से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि वो जल्द से जल्द ट्रेनिंग खत्म करके अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहता था। अगले सीन में हम गरुड़ को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ कैसियो के पास जाती है और उसे कुछ मैजिकल पावर देकर सिया को खत्म करने के लिए बोलती है क्योंकि सिया के मरने के बाद वो बड़ी आसानी से सिएना को मार सकती थी। अब क्योंकि कैसियो सिया से नफरत करता था इसीलिए वो गरुड़ की बात मान जाता है और गरुड़ के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिया लगातार मरीना के देखरेख में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और धीरे धीरे अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख रहा था ताकि एक बेहतरीन योद्धा बन सके। अगले सीन में हम गरुड़ के लोगों को देखते हैं जो आलमन के एक साथी को टॉर्चर करके उससे आलमन के सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे। आलमन का साथी शुरू में तो गरुड़ के लोगों को आलमन के सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब गरुड़ के लोग उसे जान से मारने की धमकी देते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें आलमन के सीक्रेट लोकेशन के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ सिया ने मरीना के साथ एक मुश्किल ट्रेनिंग के बाद अपनी शक्तियों पर काबू पाना सीख लिया था जिससे उसकी लॉकेट अचानक से चमकना शुरू हो जाती है और देखते देखते सिया के सामने एक बड़े से बॉक्स में तब्दील हो जाती है। वो बड़ा सा बॉक्स टूटकर पेगासस नाइट के आर्मर में बदल जाता है और सिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। यानी कि अब सिया के पास पेगासस नाइट की पावर और उसकी आर्मर थी जो इस बात की सबूत थी कि सिया अब पूरी तरह से एक योद्धा बन गया है। अब सिया को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि बचपन में जब गरुड़ के लोग उसकी बहन पेट्रिसिया को अपने साथ ले जा रहे थे तो उस समय आलमन भी उनके साथ था।
इस विजन के बाद सिया को आलमंड के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं पेट्रिसिया को किडनैप करने के पीछे आलमंड का हाथ तो नहीं है। सिया इस सवाल का जवाब पाने के लिए गुस्से में आलमंड के पास जाता है। सिया इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था और जब आलमंड का असिस्टेंट सिया को सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो सिया उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब वहाँ पर सियना आ जाती है जो सिया को अपने साथ वहाँ से दूर एक शांत जगह पर ले जाती है। सियना सिया को बताती है कि जब वो छोटी थी तो गलती से गरुण को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद सियना के डैड यानी कि आलमंड ने किसी तरह उस आर्मर की कोस्मा पावर की मदद से गरुण को ठीक किया जिस आर्मर में सियना आसमान से नीचे गिरी थी। उस घटना के बाद गरुण को जिंदा रहने के लिए कोस्मो पावर की जरूरत पड़ने लगी, जिसकी वजह से वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से योद्धाओं को ढूंढकर उनकी कोस्मा पावर छीनने लगी ताकि खुद को जिंदा रख सके। स्टार्टिंग में आलमंड ने भी गरुण का साथ दिया और जब सिया ने बचपन में पेट्रिसिया के साथ फाइट ट्रेनिंग के दौरान उसकी लॉकेट को छुआ था तो लॉकेट के अंदर से निकलने वाली कोस्मा पावर पेट्रिसिया की नहीं बल्कि सिया की थी। उस घटना के बाद गरुण को सिया के लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सिया की कोस्मा पावर छीनने के लिए आलमंड और अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गई थी। पेट्रिसिया ने सिया को बचाने के लिए उसे छिपा दिया था और जब गरुण वहां पहुंची तो पेट्रिसिया को योद्धा समझकर अपने साथ ले गई, लेकिन जल्दी गरुण को पता चल गया कि पेट्रिसिया एक योद्धा नहीं है। पेट्रिसिया को पता था कि गरुण के लोग उस पर नजर रख रहे थे, इसीलिए वो सिया के पास लौटकर वापस नहीं गई ताकि सिया सुरक्षित रह सके और हो सकता है कि पेट्रिसिया आज भी जिंदा हो। सियना सिया को यह भी बताती है कि गरुण को लगता था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, इसीलिए वो सियना को मारना चाहती थी, लेकिन आलमंड को सियना के ऊपर विश्वास था, इसीलिए उन्होंने हमेशा सियना का साथ दिया और गरुण से सियना की रक्षा की। सियना और सिया आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो गरुण के एडवांस शिप को देखते हैं जो आलमंड के सीक्रेट लोकेशन की तरफ जा रही थी। सिया और सियना ये देखकर समझ जाते हैं कि आलमंड की जान खतरे में है, इसीलिए वो दोनों तेजी से उस तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आलमंड और उसके असिस्टेंट को भी पता चल गया था कि गरुण अपने लोगों के साथ वहां पहुंच चुकी है, इसीलिए वो अंदर आने का सारे दरवाजा बंद करने लगते हैं, लेकिन वो गरुण और उसके लोगों को अंदर आने से नहीं रोक पाते क्योंकि वो दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। गरुण और आलमंड के सोल्जर्स के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। गरुण और आलमंड जब आमने सामने होते हैं तो गरुण आलमंड से सियना के बारे में पूछती है। गरुण से कुछ समय बात करने के बाद आलमंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सियना के ऊपर विश्वास करे क्योंकि सियना कभी भी इंसानियत को खत्म नहीं करेगी। अब वहाँ पर सिया भी सियना के साथ आ जाता है। सिया और सियना को देखकर गरुण के लोग उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। गरुण के साथ केशव भी आया था जो सिया को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। सिया भी बड़ी बहादुरी से केशव का सामना करता है क्योंकि अब उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ आलमंड का असिस्टेंट माइलो गरुण के लोगों से फाइट कर रहा था। सिया केशव के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है क्योंकि वो अभी अपनी शक्तियों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से केशव उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है और सिया घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब आलमंड भी समझ गया था कि वो गरुण को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए वो घर में ब्लास्ट करके गरुण को मारने का फैसला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि गरुण सेफली वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो सियना को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। सिया गरुण को सियना के साथ वहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन घायल होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगले सीन में हम गरुण को देखते हैं जो सियना को अपने लेब में ले आती है जहाँ पर वो सियना को मारने वाली थी। गरुण सियना को बताती है कि उसे ना चाहते हुए भी सियना को मारना पड़ रहा है क्योंकि गरुण को डर था कि सियना एथेना बनने के बाद पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ आलमंड का असिस्टेंट घायल सिया को बताता है कि गरुण सियना को अपने साथ ले गई है और वो उसे मार देगी। सिया को इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसीलिए वो अपना ध्यान एकत्रित करके किसी तरह मरीन से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो अपने मिशन में फेल हो चुका है क्योंकि गरुण सियना को अपने साथ ले जा चुकी है। सिया की बात सुनकर मरीन उसे समझाती है कि अगर वो अपना ध्यान सियना पर केंद्रित करे तो अपनी शक्तियाँ वापस पा सकती है, जिसके बाद सिया सियना को भी बचा सकता था। सिया इसके बाद आलमंड के असिस्टेंट के साथ उसकी एडवांस शिप से सियना को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सिया को आता देखकर गरुण के लोग उनके शिप पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद सिया मरीन के कहे मुताबिक अपना ध्यान सियना पर केंद्रित करता है, जिसके बाद देखते ही देखते सिया के गले का लॉकेट एक बार फिर से
चमकने लगता है और सिया को उसकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। शक्तियाँ मिलने के बाद सिया अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख गया था, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से एक योद्धा था। सिया गरुड़ के सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और जब केशव सिया को रोकने के लिए आता है तो सिया केशव को एक ही बार में डिफीट कर देता है। केशव ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिर सिया उसे एक ही बार में नॉकआउट कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लैब के अंदर गरुड़ सिएना को मारने के अपने प्रोसेस को शुरू कर दिया था, जिसके दौरान सिएना को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से तड़प रही थी। सिएना को तड़पता हुआ देखकर गरुड़ अपने लोगों से सिएना को मारने के प्रोसेस को रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वो सिएना को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। गरुड़ का एक आदमी नीरो गरुड़ को डेथ प्रोसेस बंद करने से मना करता है, क्योंकि वो चाहता था कि सिएना मर जाए। गरुड़ के समझाने के बाद भी जब नीरो अपनी जीत पर अड़ा रहता है तो गरुड़ अपने लोगों को नीरो को मारने का आदेश दे देती है, जिसके बाद नीरो देखते देखते अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर देता है। नीरो कोई और नहीं बल्कि फिनिक्स नाइट योद्धा था, जो अपने असली रूप में आने के बाद देखते देखते एक एक करके गरुड़ के सारे लोगों को मार गिराता है और फिर इसके बाद सिएना के पास जाकर उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन आर्मर की पावर एजो करना शुरू कर देता है, ताकि वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सके और पूरी दुनिया पर राज करे। अब वहाँ पर सिया भी आ जाता है, जिसके बाद सिया और नीरो के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। सिया जहाँ एक पेगासस नाइट योद्धा था, वहीं नीरो एक फिनिक्स नाइट योद्धा था, जिसकी वजह से उन दोनों के आपस में लड़ने की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लैब में गरुड़ सिएना को बचाने के लिए सारे कंप्यूटर और मशीनों को ऑफ कर देती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि सिएना की शक्तियाँ अब जागृत हो चुकी थी और वो देखते देखते देवी एथेना में बदल जाती है। फाइट के दौरान नीरो जब ये देखता है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि सिएना देवी एथेना के रूप में पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, इसीलिए वो सिएना को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सिएना की बॉडी से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता और उसका आर्मर टूटने लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। सिएना अब अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रही थी, क्योंकि अब देवी एथेना की शक्तियाँ उसके ऊपर हावी हो रही थी, इसीलिए वो सिया से खुद को मारने के लिए कहती है, क्योंकि कंट्रोल खोने के बाद वो देवी एथेना के रूप में सच में पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। और ऑलरेडी ही सिएना की बॉडी से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी से आसपास की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। सिएना की बात सुनकर सिया उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सिएना को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब रोक सकती है। सिएना की तरफ आगे बढ़ने के दौरान सिएना से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी की वजह से सिया का आर्मर भी टूटकर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन सिया हार नहीं मानता और सिएना की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे बताता है कि वो अब भी दुनिया को तबाह होने से बचा सकती है। सिया को दर्द में देखकर सिएना खुद पर काबू पा लेती है और होश में आ जाती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और दुनिया तबाह होने से बच जाती है। सिएना इसके बाद अपनी मॉम गरुड़ के पास जाती है, जो इस समय पूरी तरह से घायल थी, और वो सिएना को अपने पास देकर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। सिएना अपनी पावर का इस्तेमाल करके गरुड़ को पूरी तरह से ठीक कर देती है और अब उन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और गरुड़ का साथ पाकर सिएना काफी खुश थी। नीरो और माई लोग जो इस हादसे में बच गए थे वो भी अब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम सिएना और सिया को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर सिएना सिया से बाकी के जोडिएक वॉरियर को ढूंढने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अब देवताओं को भी एथेना के जागृत होने के बारे में पता चल गया होगा और वो पृथ्वी पर हमला करने के बारे में सोच रहे होंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।